तो आज इस वीडियो में हम अभ्यास करने वाले हैं क्रुस्कल-वालिस एल्गोरिथम का। इसके न्यूमेरिकल के एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो पहले हम जानेंगे कि इसमें स्टेप्स कौन से होते हैं। तो पहला स्टेप में हम फाइंड करते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है। नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मतलब कि मोर देन 2 ग्रुप्स के मीन इक्वल हो, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम ये स्टेट करते हैं कि एटलीस्ट 1 इज़ नॉट इक्वल। और स्टेप 2 में हम अल्फ़ा डिफाइन करते हैं। ये एग्ज़ाम में दिया होता है, अगर नहीं दिया रहेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 0.05 कंसीडर करते हैं। स्टेप 3 में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है k-1। अभी k होता है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। जैसे कि जो हमारा एग्जांपल है, अभी इसमें हमें 4 कॉलम्स दिए गए हैं, तो वो हम एग्जांपल आगे सॉल्व करेंगे तब समझेंगे। स्टेप 4 में हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं। क्रिटिकल वैल्यू मतलब जो टेबल की वैल्यू होती है। अभी इसमें पहले क्रिटिकल वैल्यू में फाइंड करने के लिए होता है अपने पास अल्फ़ा और डिग्री ऑफ फ्रीडम। सपोज़ कि अल्फ़ा है 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आया 2, तो क्रिटिकल वैल्यू आएगी 5.99 ऐसा। तो स्टेप 5 में हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फाइंड करते हैं। ये होता है कैलकुलेटेड वैल्यू। तो इसके लिए हम सारे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और उनको रैंकिंग देते हैं। अगर इफ सपोज कि एलिमेंट सेम आ जाए और इनको रैंकिंग है 3, 4 एंड 5, तो हम उसका एवरेज रैंकिंग मार्क करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है h = 12/n इन ब्रैकेट n+1 समेशन ऑफ ti²/n माइनस 3 × n+1। तो इसका जो कैपिटल N है वो होता है टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की। डेटा सेट में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। N होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ईच रो। अगर किसी रो में एलिमेंट्स कम ज़्यादा हो तो N की वैल्यू चेंज होती है। और T(i²) है कि उस कॉलम की रैंक आएगी उसके हर रो का समेशन। तो अब हम एक सम देखते हैं। तो ये सम हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें एक सुपरवाइज़र ने 4 रैंडमली ऑपरेटर्स की टीम बनाए और उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा है, और एक टेस्ट लिया उनका, और वो टेस्ट के स्कोर्स रिकॉर्ड किए। तो वो देखना चाहता है कि सबने सेम ही सीखा है या नहीं। तो अब हम ये सम सॉल्व करते हैं। तो स्टेप 1 में हम नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिफाइन करते हैं। नल हाइपोथेसिस में है कि सारे टेस्ट का मीन सेम ही है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आता है कि एटलीस्ट एक जो है अनइक्वल है। तो ये हमें प्रूव करना है कि वो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। अभी स्टेप 2 में हम अल्फ़ा डिफाइन करते हैं। एज सच कि हमें इसमें अल्फ़ा दिया नहीं है, तो फिर हम बाय डिफ़ॉल्ट अल्फ़ा की वैल्यू मानेंगे 0.05। और ये टेस्ट 95% कॉन्फिडेंस पे ली गई है, तो वो अल्फ़ा नहीं होता है। स्टेप 3 में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला जैसे कि हमने देखा था k-1, और k होता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो इस केस में नंबर ऑफ़ कॉलम्स है 4, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 4 - 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3। स्टेप 4 में हम t की क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं। तो t की क्रिटिकल वैल्यू के लिए होता है हमारे पास अल्फ़ा एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अल्फ़ा जैसे कि 0.05 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आया है 3। तो इस chi² के टेबल में हम देखेंगे कि 0.05 में 3 की वैल्यू है 7.81473। स्टेप 5 में हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं, कि जिसका पहला स्टेप था कि जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ है उनको हम रीअरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं अभी रीअरेंज करके लिखता हूँ। तो मैंने सारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, और जो टेबल था उसको वापस लिख के एक रैंक का कॉलम ऐड किया है। अभी इसके ऑर्डर के हिसाब से हम इसको रैंक देंगे। जैसे कि 51 को फर्स्ट रैंक आएगी, 52 को सेकंड, 56 को थर्ड, 59 को फोर्थ, ऐसे में सबको रैंक दे देता हूँ। तो अभी जो ये रैंक के कॉलम्स है इनका हमें समेशन करना है। तो फर्स्ट का आएगा, देख सकते हो 16 + 12 + 14 + 15, जो कि 57। ऐसे ही सेकेंड रैंक के कॉलम का आएगा
36, थर्ड के रैंक के कॉलम का आएगा 17 एंड लास्ट वाला आएगा 26। तो अभी हम सारे वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करेंगे। फार्मूला है अपना h इक्वल टू 12 अपॉन n इंटू एन प्लस वन समेशन ऑफ टी आई स्क्वेयर अपॉन n माइनस 3 इंटू एन प्लस वन। तो हमारे टोटल वैल्यूज़ है 16, 4 रोज 4 कॉलम। तो n की वैल्यू है 16 प्लस 1। दूसरा है समेशन ऑफ टी ऑफ आई स्क्वेयर, जैसे कि हमने पहली बात करी थी। ये होता है रैंक के समेशन का स्क्वायर। तो ये आएगा 57 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर। अभी n होता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन ईच रो। अभी हमारे केस में सारे कॉलम्स में 4 ही रोज़ है, तो अभी सबके डिवाइड में 4 ही आएगा। लेकिन अगर किसी कॉलम में कोई वैल्यू ज़्यादा होगी कम होगी तो उस हिसाब से उस पर्टिकुलर कॉलम में कितने रोज़ है वो वैल्यू आएगी छोटे n की जगह पे। 3 इंटू एन पे तो 16 प्लस 1। अभी हम इसको कैल्सी में पुट करेंगे और लास्ट आंसर लिखेंगे। सिंस आफ्टर कैलकुलेशन हमारी h की कैलकुलेटेड वैल्यू आई है 9.7753। तो हमारा अगला स्टेप है डिसीजन का, जिसमें हमने जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड की है वो अगर टेबल की वैल्यू से छोटी होगी तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, अगर छोटी नहीं होगी तो रिजेक्ट होगा, वही लिखा है। तो जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो थी 9.7753 एंड क्रिटिकल वैल्यू थी 7.873। तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी नहीं है, इसलिए नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। तो जो क्वेश्चन में बोला था उस हिसाब से मीन ऑफ ऑल 14 स्क्वायर मार्क्स इज नॉट सेम। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दुआओं में याद रखना।